मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि एक बार पिछड़ गए तो यह मत समझो कि हम जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए, बल्कि मुश्किलों से जूझते हुए आगे बढ़ते चलो, क्योंकि मुश्किलों को जीतने वाला ही विजेता कहलाता है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप बस मुश्किलों का सामना करते चलो और जिस दिन आप जीत गए उस दिन विजेता कहलाओगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज इंटीग्रेशन के लेक्चर में टाइप नंबर 3 की क्वेश्चंस की बात करेंगे कि टाइप नंबर 3 के जो सवाल है वो किस टाइप के बनने वाले हैं और किस टाइप के सवाल को हम लोग टाइप नंबर 3 में रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 3। जरा चेक करना, टाइप नंबर 3 में जो हमने सवाल रखे हैं वो रखे हैं बच्चों साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वाले सवाल। टाइप नंबर 3 में किसको रखा है हमने? टाइप नंबर 3 में रखा है साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स के सवाल। जहां पे आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा वहां पे आप किस तरह से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे, आप किस में उसको ब्रेक करोगे, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए देखो, जैसे हमारे पास पहले टर्म्स है साइन स्क्वायर एक्स, चेक करना हमारे पास पहला टर्म है साइन स्क्वायर एक्स। अगर किसी सवाल में इंटीग्रेशन के किसी क्वेश्चंस में मुझे साइन स्क्वायर एक्स दिखा तो इस साइन स्क्वायर एक्स को अपन ब्रेक करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इस साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक किस में करना है वो चला चेक करें। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है cos 2x, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ आती है। अब जरा चेक करो, यहां पे जो 2 साइन स्क्वायर एक्स है हमें ये चाहिए, तो इसे 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैंने इधर ले आया, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, जरा चेक करना, इसको जब मैं इधर लेके आया तो ये cos 2x इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस के cos 2x। गॉट इट बच्चों। अब जरा चेक करना, इस 2 का हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया यहां पे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के cos 2x डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक चीज यहां पे और बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, उसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। मान लेते हैं यहां पे आप जरा चेक करो, ये x है, जब यहां पे ये सिंगल एंगल है तो इस एंगल का यहां पे डबल है। मान लेते हैं अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये दे दिया कि इस x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, सपोज दैट हमें दे दिया साइन स्क्वायर ax, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा? बिल्कुल, फॉर्मूला ऐसे ही होगा, लेकिन इस x के साथ में हमने किसका मल्टीप्लाई किया है? a का। तो जरा चेक करना 1 माइनस के cos 2, इस x के साथ में भी आप a का मल्टीप्लाई करोगे। क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो ये बन जाएगा cos 2 ax डिवाइड बाई 2। इतनी बात क्लियर हो रही है? जैसे एक और एग्जांपल मैंने बोल दिया साइन स्क्वायर 6x, तो देखो इस x के साथ में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस x के साथ में भी 6 का मल्टीप्लाई अपन को करना पड़ेगा, मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस के cos 2 इंटू 6x डिवाइड बाई 2। जितना एंगल यहां पे है उसका डबल एंगल, 2 का मल्टीप्लाई करके डबल एंगल यहां आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस के cos 12x बाई 2। इतना क्लियर हो रहा भाई? ये हम काम करेंगे कहां पे? साइन स्क्वायर एक्स किए गए, तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स का अपन को इंटीग्रेशन करना होगा हम साइन स्क्वायर एक्स को इस वे से तोड़ेंगे, इस वे से उसको ब्रेक करके फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी आएंगे इसके एग्जांपल पे, अभी आएंगे इसके न्यूमेरिकल पे, इसके क्वेश्चन पे। अब जरा चेक करना cos स्क्वायर एक्स, हम cos स्क्वायर एक्स को कैसे ब्रेक करें, तो यहां मैं बात करने वाला हूं सेकंड cos स्क्वायर एक्स की। आखिर में cos स्क्वायर एक्स को कैसे ब्रेक करें, तो जरा चलते हैं। देखो हमारे पास फिर से आइडेंटिटी है cos 2x की, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आइडेंटिटी आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो पहले वो पढ़ के आओ जरा, है ना। अब यहां से ये 2 cos स्क्वायर एक्स, जरा चेक करना, ये बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इस 1 को इधर ले आए तो ये बन गया cos 2x, या मैं से लिख देता हूं 1 प्लस cos 2x। गॉट इट? यहां से देखो, यहां से अगर मुझे cos स्क्वायर एक्स चाहिए तो इस 2 को डिवाइड में करना पड़ेगा, तो 1 प्लस के cos 2x डिवाइड बाई 2। ये बन गया हमारे पास cos स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी। इसका मतलब इस cos स्क्वायर एक्स को हम लोग इंटीग्रेशन के सवाल में इस तरह से ब्रेक करेंगे। क्लियर है? अब यहां भी वही चीज है जो हमने यहां पे क्लियर की थी कि यहां पे अगर x है तो इसका यहां पे ट्वाइस होगा, तो सेम वे यहां पे ये सिंगल में x है तो यहां पे कैसा है? ट्वाइस में x। यहां पे x है तो यहां पे ट्वाइस में x है। तो ऐसे ही अगर सवाल में मान लेते हैं, अगर आपको ऐसे दिया हो cos स्क्वायर
ए एक्स प्लस बी दिया है, तब कैसे ब्रेक करोगे आप इसको? तो यहां पे x था, तो यहां पे x ये कितना है, ए एक्स प्लस बी, तो यहां पे क्या करोगे आप, x ये कितना रखोगे, 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2। आप इस तरह से इसको ब्रेक करोगे। इतना क्लियर है? इतना सबको क्लियर हो गया भाई? आखिर में हम लोग साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स को इस तरह से ब्रेक करेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स को इस तरह से ब्रेक करेंगे। जरा एक बार चेकआउट करो। अब करते हैं हम लोग एग्जांपल्स और एक चेक सवाल। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। चलिए अब पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, है ना, जिससे आपको ये कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। पहले इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल मतलब कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट। चलिए देखो, मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा है इंटू डी एक्स। सवाल में पूछा हुआ है कि आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो। चलिए भाई, तो मैंने आपको बोला था कि साइन स्क्वायर एक्स को आप ब्रेक करोगे। साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करोगे, किसमें ब्रेक करना है? हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। तो यहां से जब आप साइन स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई ये? तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के cos 2x बाई 2। गॉट इट? तो ये आप यहां पर पुट करोगे, मतलब हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे इतना पुट कर दिया, ये बन गया 1 माइनस के cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। क्या करना है इसको? इसको कर लो सेपरेट, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस के, ये हो जाएगा cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। गॉट इट? ये 1 बाई 2 है, बाहर आ गया, क्या बचा सिर्फ यहाँ पे डी एक्स, माइनस के यहां भी 1 बाई 2 बाहर आ गया, क्या बचा, cos 2x इंटू डी एक्स। इतना क्लियर हुआ? अब देखो dx का होगा केवल x, तो ये तो हो गया x बाई 2 माइनस के 1 बाई 2, cos 2x का हुआ sin 2x, सो इट इज sin 2x और डिवाइड बाई x के साथ में 2 का मल्टीप्लाइड है, सो इट विल बी डिवाइड 2x और प्लस c। दिस इज द आंसर। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं उस सवाल पे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके जैसे हमने ये वाला सवाल किया है वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। इस वाले क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई करो, बिल्कुल बनेगा आपसे। चलिए अपन भी करते हैं। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या करना है भाई, इस cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हमें प्लेस करना है cos 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x के फॉर्मूला ब्रेक करो पहले इसको। cos 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब आप इस माइनस 1 को इधर ले आओगे तो प्लस 1 बन जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, मतलब यहां से cos स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस cos 2x बाई 2। देखो यहां माइनस साइन वाले में और cos वाले में प्लस, सिर्फ इतना ही फर्क है। चलिए करते हैं, 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। सेपरेट कर लो, सेपरेटली ब्रेक कर लेते हैं भाई, 1 बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। 1 बाई 2 डी एक्स कितना हो गया, x बाई 2 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन। अब जरा चेक करना है, cos 2x का इंटीग्रेशन हमें यहां पे करना है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x डिवाइड बाई 2 नीचे में है, मल्टीप्लाइड 2 इधर था, ये भी 2 आ गया, और प्लस c। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, x बाई 2 प्लस sin 2x बाई 4 प्लस c। आंसर बहुत मतलब बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल थे, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले तो नोट कर लो, आप नोट कर लिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स। चलिए भाई देखो यार, क्या करना है अपन को, पहले साइन स्क्वायर एक्स की प्रॉपर्टी लगाओ। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग किस में ब्रेक करेंगे, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ब्रेक करते हैं 1 माइनस के cos 2x डिवाइड बाई 2 में। यहां पे x है तो यहां पे 2x है, और मुझे चाहिए 6x। तो मैंने क्या किया, जब यहां पे 6 का मल्टीप्लाई किया इस x के साथ में, तो यहां भी तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस के cos 12x बाई 2।
इसका मतलब इस साइन स्क्वायर 6x को अपन ब्रेक करेंगे 1 माइनस के कॉस 12x/2 में, इसमें ये ब्रेक करना है मुझे। चलिए भाई करते हैं ब्रेक। तो ये बन गया 1 माइनस के कॉस 12x/2 इंटू dx, बना। करते हैं सेपरेट, 1/2 इंटू dx माइनस के कॉस 12x/2 इंटू dx, इतना हो गया। चलो यहां आते हैं जरा, देखो 1/2 इंटू dx कितना आ गया, x/2 माइनस के ये 1/2 बाहर आ गया, cos 12x का कितना हुआ, cos का होता है sin x, सो इट इज अ sin 12x। अब x के साथ में जो मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड में आएगा, तो x के साथ में कौन मल्टीप्लाइड है 12, सो 12 डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। तो कितना बन गया, देखो यहां से चाहो तो 1/2 यहां भी है 1/2 यहां भी है, कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लिया, x माइनस के sin 12x डिवाइड बाई 12 प्लस c, दिस इज द आंसर। क्लियर है। एक और सवाल करते हैं, पहले इसको नोट करो। कर लिया भाई, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन देखो। अब आते हैं अपन कॉस स्क्वायर ax प्लस बी इंटू डी एक्स पे, कॉस स्क्वायर ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब क्या, यहां पे कॉस स्क्वायर x है, तो आप कॉस स्क्वायर x को ब्रेक करो cos 2x वाले फॉर्मूले में। इसका मतलब कॉस स्क्वायर x को हमने ब्रेक किया 1 प्लस के cos 2x डिवाइड बाई 2 में, राइट। अब जरा चेक करो, यहां पे x है तो यहां पे ट्वाइस ऑफ x है, मतलब 2 का मल्टीपल है। अब जरा चेक करो, सवाल में हमें दिया हुआ है ax प्लस बी, मतलब ये पूरा टर्म x की जगह पे है, एंगल की जगह पे। तो अपन को क्या चाहिए, यहां जो एंगल की जगह पे हम लोग ax प्लस बी रखें, तो यहां कितना हो जाएगा उसका ट्वाइस, मतलब यहां बन गया हमारे पास cos स्क्वायर ax प्लस बी। ये पूरा टर्म हमने x की जगह पर प्लेस किया, जब ये पूरा टर्म हमने x की जगह पर प्लेस किया है तो यहां भी तो करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 ax प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, मतलब इसकी जगह पे हम लोग ये प्लेस करते हैं यहां वाले सवाल में। तो ये कितना बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पे मैंने ये प्लेस किया 1 प्लस के cos 2 ax प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। इतना क्लियर है। अब जरा चेक करो क्या करना है, सेपरेट कर लेते हैं, ये 1/2 अलग आ जाएगा, 1/2 इंटू डी एक्स बन गया, प्लस 1/2 बाहर आ गया, यहां पे 1/2 बाहर आ जाएगा, यहां क्या बचेगा cos 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स हुआ। अब देखो इस 1/2 का होगा x/2 प्लस ये 1/2 तो बाहर है, cos 2ax प्लस बी का, इसका होगा sin 2ax प्लस बी डिवाइड बाई, अब x का मल्टीपल कौन है, x का मल्टीपल a है। अच्छा a के साथ ना बाहर ब्रैकेट में 2 भी तो मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब इस x का 2a मल्टीपल होगा, कितना होगा 2a, सो डिवाइड में आ जाएगा 2a और प्लस c। क्लियर है। चाहो तो यहां से आप 1/2 पूरे ब्रैकेट से बाहर ले लो, सबसे कॉमन आ गया, 1/2 होल कॉमन आ गया, 1/2 यहां भी है 1/2 यहां भी है, पूरा कॉमन ले लिया, कितना बन गया x प्लस यहां बना हुआ है sin 2x प्लस बी डिवाइड बाई 2 और प्लस c, दिस विल आंसर। क्लियर है। कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करना है खुद से। हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर दूं, डायरेक्टली कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर दूं, तब यहां कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले एक हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन 2x वाली। कौन सी वाली आइडेंटिटी, साइन 2x क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब जरा चेक करना, देखो यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो अगर मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया तो इस तरफ भी होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 2 का हो गया 4 और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
अगर मैं ऐसा कुछ बना लूं तो शायद हमारा सवाल बहुत आसान बन जाए। तो अब इस 4 को देखो, यहां पे 4 तो नहीं है, तो हमने क्या किया सवाल में, इस 4 का मल्टीप्लाई किया और ऐसे ही 4 का डिवाइड किया। जरा चेक करना भाई, मैंने क्या किया इस सवाल में, 4 का मल्टीप्लाई किया है और 4 का डिवाइड किया है, और ये बन चुका है sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, तो यहां से 1/4 तो बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बच गया, 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। गॉट इट। अब क्या करना है अपन को, अब जरा चेक करो, 4 sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, 4 sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, ये कितना बन चुका है, ये बन चुका है sin स्क्वायर 2x। तो ये पूरा का पूरा बन गया sin स्क्वायर 2x, 1/4 ये पूरा का पूरा बन चुका है sin स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। गॉट इट। अब देखो, अब ये बन गया sin स्क्वायर 2x। अब हम अगर इस sin स्क्वायर 2x को ब्रेक करें तो हमारे पास फॉर्मूला था cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, राइट। तो यहां से sin स्क्वायर x कितना आता था, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस के, सॉरी यहां 1 माइनस के cos 2x/2। अब यहां पे केवल x है और यहां पे हमें 2x चाहिए, तो अगर मुझे यहां 2x करना पड़ेगा तो यहां कितना हो जाएगा 4x, मतलब ये बन जाएगा sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के cos 4x/2। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं ये प्लेस कर देता हूं, तो देखो कितना बन जाएगा 1/4 और यहां आ गया अपना 1 माइनस के cos 4x/2 इंटू डी एक्स। इतना क्लियर हो रहा है। अब जरा चेक करो, यहां से क्या किया हमने, ये जो 1/4 था ये तो पूरा बाहर है, इसको ब्रेक कर लिया अलग अलग टर्म्स में, तो ये हो गया 1/2 इंटू डी एक्स माइनस के, यहां से 1/2 बाहर आ गया, ये वाला 1/2 बाहर आ गया, और कितना बचा अंदर में cos 4x इंटू डी एक्स। क्लियर। ये 1/4 तो पूरा बाहर है, इस 1/2 का कितना हो गया x/2 माइनस के 1/2 इंटू cos 4x कितना हुआ sin 4x, तो ये बन गया sin 4x, और x का मल्टीपल कौन है, x का मल्टीपल है 4, सो इट इज डिवाइड में 4, राइट, प्लस के c। अब देखो यहां से 1/2 यहां से 1/2 ये भी बाहर ले लो, तो ये हो गया 1/8 और अंदर में क्या बच गया x माइनस के sin 4x डिवाइड बाई 4, और यहां बचा हुआ है प्लस c। दिस इज द आंसर। गॉट इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लो।